हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF ASILDC मेंटर्स पे स्वागत है। इस वीडियो में जो है हम लोग पॉलिटी का डे 3 देखने वाले हैं जीके सेक्शन में। आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, यानी कि हम संविधान का जो है भाग 3 पे डिस्कस करेंगे, भाग 4 पे डिस्कस करेंगे और भाग 4A यानी कि 4 क देखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाने का संभावना रहता है। उसके बाद जो है थ्योरी पढ़ने के बाद 25 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव और ऑनलाइन टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप इस PDF को पढ़ते हैं और फिर ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो 2 से 3 बार में आपको जो मेन टॉपिक है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो सभी चीज़ें लगभग आपके दिमाग में याद हो जाएगा। तो अभी तक आप हमारा कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे CSF ASILDC 2021, 22 और उसके बाद के भी वर्षों के लिए जो लोग 2017 में ज्वाइनिंग किए हैं CSF में, अभी जो है उनका 5 साल पूरा हो जाएगा, तो वो भी जो है 2022 वाले में अप्लाई कर सकते हैं। उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो लाके बता दूंगा कि क्या क्या जो है ज़रूरत रहता है ASILDC का आवेदन करने के लिए। ठीक है, तो आप हमारा कोर्स से ज़रूर जुड़ सकते हैं। फ्यूचर रोजगार ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे एक पूरा वीडियो PDF जो है सब कुछ आपको ऑनलाइन टेस्ट हमारा कोर्स में तीनों चीज़ जो है अवेलेबल रहेगा। संविधान के भाग 3 में तो देखिए सबसे पहला क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि जो आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, संविधान के किस भाग में है, तो किस भाग में हो जाएगा हमारा भाग 3 में। दूसरा क्वेश्चन क्या यहाँ से बन सकता है कि किस अनुच्छेद से कितना तक है, यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कितना? अनुच्छेद 12 से 35 तक। जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। मौलिक अधिकारों का विवरण है, इन्हें भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या? मैग्ना कार्टा। वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 6, जिनका विवरण जो है इस प्रकार है। तो यहाँ पे जो इंग्लिश वाले हैं वो भी जो है आराम से पढ़ सकते हैं PDF से। सबसे पहला क्या है हमारा? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। तो एक कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अभी हम हर एक अनुच्छेद को डिस्कस करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है हमारा अनुच्छेद 29 से 30 तक है। एक गलत लिखा गया है, 29 से 30 तक है। कितना? 29 और 30 जो अनुच्छेद है किससे है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है हमारा अनुच्छेद 32 है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में इसे जो है संविधान का आत्मा कहा जाता है। किसको? संवैधानिक उपचारों का अधिकार का। तो यहाँ पे ये जो है चीज़ें पूछी जा सकती हैं। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब मतलब किस अनुच्छेद से कितना तक है। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्या है? समानता का अधिकार। तो हम यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 14 से 18 तक। कितना? अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 क्या है हमारा? विधि के समक्ष समानता। क्या है? विधि के समक्ष समानता। क्या कह रहा है? राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में। यहाँ राज्य शब्द से क्या तात्पर्य है? राज्य शब्द की परिभाषा जो है हमारा अनुच्छेद 12 में दिया है। किस में दिया है? अनुच्छेद 12 में। यानी कि कोई सरकार, कोई संस्था गवर्नमेंट का या कोई कंपनी, ये सभी जो है राज्य में आता है। इसका राज्य शब्द का परिभाषा किस में दिया है? आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 12 में।
राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य जो है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यहाँ से अब क्या क्वेश्चन बनता है? यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ये जो आपका थ्योरी है विधि के समक्ष समता का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये जो आपका ब्रिटेन से लिया गया है विधि के समक्ष समता, और जबकि विधियों के समान संरक्षण जो है कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि विधि के समक्ष समता जो है कहाँ से है? ब्रिटेन से। विधियों के समान संरक्षण कहाँ से है? यूएसए से। अगला है हमारा अनुच्छेद 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान। यहाँ पे कितना चीज के बारे में वर्णन किया है? आप देखेंगे 5 चीज के बारे में दिया है। कौन कौन सा है? धर्म है, मूलवंश है, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का निषेध। यानी कि इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को जो है प्रोहिबिट किया गया है। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य जो है नहीं करेगा। राज्य शब्द का परिभाषा फिर अनुच्छेद 12 में दिया हुआ है। तो आपको अनुच्छेद 15 याद रखना है। कौन कौन सा है? ये 5 चीज तो जरूर याद होना चाहिए। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान। फिर क्या है? अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन, यहाँ राज्य से मतलब स्टेट से सिर्फ नहीं है, इसमें केंद्र भी शामिल है, कोई संस्था भी शामिल है, सरकारी संस्था भी शामिल है, सभी शामिल हैं। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अब इसका जो है अपवाद भी है। क्या अपवाद है? पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख जो है किस में है? अनुच्छेद 15 के 4 और अनुच्छेद 16 के 4 में किया गया है। ये जो है इसके अपवाद है। आपको पता है पिछड़ा वर्ग एससी और एसटी को छूट दिया जाता है। फिर है हमारा अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता यानी कि अनटचबिलिटी का जो है एबोलिशन किया गया है, अंत किया गया है। अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा हमारा? अनुच्छेद 17। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। सेना अथवा विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार करेगा। यानी कि अगर कहीं विदेश से उसको कोई उपाधि लेना है तो पहले राष्ट्रपति से किसी व्यक्ति को परमिशन लेना पड़ेगा। यहाँ से आपका इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है अनुच्छेद 19 से। तो सबसे पहले क्या था हमारा? 14 से 18 तक समानता का अधिकार। फिर है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 क्या है? वाक स्वातंत्र यानी बोलने का आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं। पहले जो है अनुच्छेद 19 में जो है आपका कितना? 7 प्रकार का स्वतंत्रता था। संपत्ति का भी अधिकार था। क्या था? संपत्ति का भी अधिकार था। एफ में, क्या? एफ में, या इसको च भी बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोल सकते हैं?
19 का 1 का च या 19 का यफ, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार को क्या किया गया, 44 अमेंडमेंट, कौन सा संविधान संशोधन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया और 44 अमेंडमेंट। और ये 44 अमेंडमेंट कब हुआ था, 1978 में। कब हुआ, 1978 में। तो इस पे आधारित क्वेश्चन हैं, तो इनको आप लिख लीजिएगा, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा, क यानी कि ए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अपने बात को बोलने और अपने मत को रखने का, विचार को प्रकट करने का स्वतंत्रता। ख है हमारा शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी आप शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियारों के सम्मेलन कर सकते हैं। संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता। डी में है भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता। ई में है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने बस जाने की स्वतंत्रता। पहले ये छूट जो है आपका जम्मू कश्मीर में नहीं था, तब लिखता था सिवाय जम्मू कश्मीर के। इसको निरसित कर दिया गया, यानी कि खत्म कर दिया गया। यहाँ पे जो है संपत्ति का अधिकार था। 6 है आपका जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय, उपजीविका, व्यापार करने की स्वतंत्रता। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे आप ये नहीं है कि ड्रग्स बेचने लगे, शराब बेचने लगे अपनी मर्जी से, तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि इसके अपवाद भी क्या हैं। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, यहीं से आपका क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा 19 में स्वतंत्रता नहीं है। ऐसे पूछा था कौन सा अनुच्छेद 19 में सम्मिलित नहीं है 2020 वाले एग्जाम में। मूल संविधान में सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, इस बात को मैं बताया हूं। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के ए के तहत कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया। वाक और अभिव्यक्ति, अच्छा कभी कभी पूछता है क्वेश्चन कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में है, तो हमारा अनुच्छेद 19(1) का जो क है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसी में जो है प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार, कौन सा, सूचना का अधिकार भी उसी में ही न्यायपालिका द्वारा माना गया है। अनुच्छेद 20 क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों का दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। क्या है, किसी